हम हमारी बेशकीमती ज़िंदगी का अमूमन समय भगवान से शिकायत और उलाहना करने में ही व्यतीत करते हैं। भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों किया। ये सब परिभाषा नास्तिक लोगों की है। हम ये नहीं सोचते कि भगवान ने हमें क्या क्या दिया है, भगवान ने हमें कैसे कैसे सुख दिए हैं, भगवान ने हमें कैसा कैसा आनंद दिया है, भगवान ने हमें कैसी कैसी सफलता से अभिनवायमान और नवनवायमान रखा है। हम यही सोचते हैं कि भगवान ने हमें क्या नहीं दिया, भगवान ने हमें किन किन चीज़ों से बाज रखा है, और इसी चीज़ों की हम जिंदगी भर शिकायत और उलाहना करते रहते हैं। इस सबसे घटिया, नीच, हीन और नकारात्मक सोच और अनुचिंतन है। जब भी भगवान हमें नेक कार्यों के लिए निमित्त बनाते हैं तो हम कभी भी भगवान को ये पूछने नहीं जाते, हे भगवान, आपने ही मुझे इस कार्य के लिए क्यों चयनित किया। मुझसे अच्छे, बेहतर, प्रामाणिक, मेहनती और उद्यमी इस पूरी कायनात में बहुत लोग हैं, फिर भी आपने ही मुझे क्यों सफलता दी। हम तुरंत उस सफलता का यश लेकर भगवान को थैंक यू भी नहीं कहते, भगवान के प्रति कृतज्ञता भी अभिव्यक्त नहीं करते। और जैसे ही हमारे सिर पर दुख मंडराता है, जैसे ही असफलता हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है, हम तुरंत भगवान से उलाहना करने लगते हैं। इस सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, नादानी, इमैच्योरिटी और अज्ञानता है। ये बताती है कि हमारी सोच कितनी जलील, घिनौनी और स्वार्थी है। आप में से बहुत से लोग आर्थर एच के नाम से सुपरिचित होंगे। वो अमेरिका के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर थे। वो अमेरिका के एकमात्र ब्लैक खिलाड़ी थे जो यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन चैंपियन थे। ही वॉज द ओनली ब्लैक मैन एवर टू विन द सिंगल टाइटल्स एट विंबलडन, यूएस ओपन एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन। पूरी कायनात में उनका नाम सुर्खियों में गूंजता था। वो सफलता की पराकाष्ठा पर थे। ही वॉज ऑलवेज इन द लाइमलाइट। दुनिया में लोग उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए बेसब्र और बेताब थे। थोड़े ही सालों के पश्चात उनकी तकदीर में ऐसी करवट आई, भाग्य विधाता परमात्मा ने उनकी ऐसी इम्तिहान ली कि आर्थर को 1983 में एक भयंकर हार्ट अटैक आया। और उस हार्ट सर्जरी के दौरान आर्थर को गलती से किसी HIV संक्रमित पेशेंट का खून चढ़ाया गया और इनकी वजह से उनको भयंकर एड्स नाम की बीमारी हुई। थोड़े ही सालों के पश्चात जब आर्थर ने अपनी इस बीमारी को सार्वजनिक किया तो पूरी दुनिया अचंभित हो गई। दुनिया भर के उनके कई फैंस, उनके मुरीदों और उनके शुभचिंतक उनको पत्र लिखने लगे, लेकिन आर्थर ने किसी के पत्र का उत्तर नहीं दिया। लेकिन उनमें से उनका एक 15 साल का फ़ैन उनको पत्र में ऐसा लिखता है कि आर्थर इसका जवाब देने के लिए बेबस हो जाते हैं। उनका ये फ़ैन उनको पत्र में लिखता है, आर्थर, आई एम योर बिगेस्ट फ़ैन, यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन अपॉन अर्थ, वाई डिड गॉड चूज़ यू फॉर दिस डिजीज़। आर्थर, मैं आपका सबसे बड़ा मुरीद और कायल हूँ। भगवान ने आपको ही इस डिजीज़ के लिए, इस मर्ज़ के लिए क्यों चयनित किया। आर्थर इसको जो प्रत्युत्तर देते हैं वो दुनिया के लिए एक बेमिसाल मिसाल बन गया, एक नायाब निदर्शन बन गया। आर्थर लिखते हैं, इस पूरी दुनिया में 5 करोड़ बच्चे टेनिस खेलना शुरू करते हैं। उसमें से 50 लाख बच्चे टेनिस की ट्रेनिंग लेते हैं। उसमें से 5 लाख बच्चे टेनिस की प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेते हैं। उसमें से 50,000 बच्चे सफल होकर टेनिस कोर्ट तक पहुंचते हैं और उसमें से महज 50 लोग ही विंबलडन तक पहुंचते हैं, जिसमें से 4 सेमीफाइनल में, 2 फाइनल में और एक ही विंबलडन विजेता बनता है। जिस वक्त विंबलडन की ट्रॉफी मेरे हाथों में थी तो मैंने रब को कभी ये नहीं कहा मैं ही क्यों, और इस वक्त जब बीमारी ने मेरे शरीर पर दस्तक दी है तो मैं भगवान को कैसे कह सकता हूँ मैं ही क्यों। आर्थर के इस प्रत्युत्तर ने पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को लाजवाब कर दिया। आर्थर का ये प्रत्युत्तर हम सभी के लिए एक नायाब निदर्शन है। उनका यह उत्तर हम सभी के लिए एक अटूट प्रेरणा स्रोत है।
और उनका ये उत्तर आज भी विंबलडन टेनिस कोर्ट नंबर 1 पर ग्रेनाइट के पत्थर पर छिड़ा हुआ उत्कीर्ण किया हुआ है। आर्थर एश की ये अनुपम दास्तान संघर्ष की आग में तपकर कुंदन होने की सफ़र है। आर्थर एश की ये अनुपम दास्तान हमें ये मशवरा देता है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी भयंकर परिस्थितियाँ, कितनी भी भयंकर समस्याएं, कितने भी भयंकर दुख आए, कितने भी भयंकर इवेंट्स आए, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स हमेशा शानदार होना चाहिए। और हमारा रिस्पॉन्स तब ही शानदार होगा जब हमें भगवान पर अटूट, अटल, अडीग और अचल विश्वास होगा तब। जय स्वामीनारायण।